बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी बेस्ट चस्का ऑल इन वन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी न्यू वीडियो आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब हो चुका है आपका इंतज़ार ख़त्म। मैं फिर से आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज की जो रेसिपी है वो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ख़ास होने जा रही है। हम लोग आज घर से बाहर किसी के घर आए हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनकी छत पे बैठ के कुकिंग करें। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की हमारी रेसिपी का नाम है क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें हमने ले लिया सबसे पहले आलू 3 से 4 बड़े साइज़ में। उसके बाद हमने लिया बेसन 1 कप। उसके बाद हमने लिया कॉर्नफ्लावर 1/3 कप, मतलब कि कप का तीसरा हिस्सा। उसके बाद हमने ले लिया मैदा, वो भी हमने उतना ही लिया जितना कॉर्नफ्लावर है। और उसके बाद हमने लिया नमक हस्बे ज़ायका। मोटी कुटी हुई मिर्च चाहिए 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच। ओरिगेनो हमें चाहिए आधा चाय का चम्मच। अजवाइन चाहिए हमें आधा चाय का चम्मच। और 3 से 4 जवे हमने लहसुन के जो हैं वो पीस लिए हैं। और उसके साथ हमने ले लिया है ऑयल। और चलें अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल में मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेसन तीनों चीज़ें डाल दी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बीच में हम सारे जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम पानी है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसका बैटर बना देंगे जैसे हम पकौड़ों के लिए बैटर बनाते हैं। बैटर हमारा रेडी हो चुका है और हमने आलू को जो है ना कटिंग करके उसकी जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने थे वो थोड़े मोटे साइज़ में हमने कटिंग किया और उसको ना पानी में हमने तकरीबन 4 मिनट के लिए बॉयल किया है। बॉयल इसलिए किया है कि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और जो है ये अंदर से सॉफ्ट होंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे फ्राई करना। हमने इसमें आलू डाल दिए हैं और जैसे पकोड़े डालते हैं वैसे हम इसको 1 बाय 1 डालेंगे। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो ये बैटर एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर ये बुरे लगेंगे। तो इसकी हमने फ्रेंच फ्राइज़ की जो शक्ल है वो मेंटेन रखनी है, तो इस वजह से इसे 1 बाय 1 डालेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा काम करूं। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी और दिल लगा के वीडियोस बना के लेके आऊँगी। वन बाय वन करके हम इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे इसको। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसको डिश आउट करेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे और डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो हमारे आज के फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, इनकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।